आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या है एमपी बोर्ड के एग्जाम में आप किस प्रकार से क्या है 90% अचीव कर पाएंगे। ओके, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एमपी बोर्ड एग्जाम आपकी क्या है 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024। तो आपको केवल अंतिम 30 दिन है। अंतिम 30 दिन क्यों? केवल आपका जनवरी माह है आपके लिए तैयारी के लिए है। ओके, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप जनवरी माह में पढ़कर अंतिम 30 दिनों में पढ़कर आप किस प्रकार से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपका टारगेट 60% 70% है तो आप अपना टारगेट अब क्या है 90% आप बना लीजिए। ओके, बस लेकिन इस परसेंटेज को प्राप्त करने के लिए जिन रूल को फॉलो करना चाहिए, ओके, जैसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, टॉपर की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे कितना परसेंटेज बनाना है। ओके, तो अधिकतम स्टूडेंट कहेंगे कि सर मुझे 95% बनाना है, 90% बनाना है। तो उसी जितना भी आप परसेंट कह रहे हैं, ओके, जितना आप सोच रहे हैं उसी प्रकार से आपको तैयारी करने के लिए क्या है तत्पर रहना होगा। ओके, उसी अगर आपने 95% कह दिया तो आप क्या है आपको 7 से 8 घंटे आपको पढ़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, आपको 60 से 70% बनानी है तो दिक्कत नहीं है, 90% बनानी है तो आपको क्या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा परसेंटेज का आप टारगेट लेके चल रहे हैं उतना आपको पता है उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसलिए आप क्या अपना टारगेट पहले फिक्स कर लीजिए। ओके, और अपने चारों तरफ उसे टांग लीजिए कि मुझे इतना टारगेट फिक्स करना है। ओके, हमेशा वही आपका टारगेट दिखना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको ध्यान रहेगा कि मुझे उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या है कहां से पढ़ना चाहिए, अपना सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट करना है। सिलेबस में आप लोग क्या है क्या पढ़ना है ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो सिलेबस में आपको क्या कवर करना है इन 30 दिनों का सिलेबस। ये मैं 30 दिनों का सिलेबस बता रहा हूं आपको क्या करना कवर करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मॉडल पेपर एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। ओके, अब मैं आपको सॉल्यूशन ही बताने लगा हूं। ओके, तो मॉडल पेपर आपको तैयार करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं। ओके, उनके मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से आप क्या है कॉपी में जिस प्रकार की बोर्ड एग्जाम की 3 घंटे का अलार्म लगाइए और पूरा पहले तैयार कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। जो नहीं बन रहा है उसको देखिए कि क्या गलती हो रही है। ओके, और अच्छे से मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। ओके, आप कहेंगे कि यही आपको इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ओके, कुछ इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत कई बार हुआ है कि जो मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं उससे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे तैयार कर लेना है। ओके, फिर आगे दोस्तों आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर क्या आपको पता ही है कि अक्सर जो पेपर बनता है, ओके, जब भी पेपर आता है तो आप देखिएगा उससे अधिकतम क्वेश्चन क्या है पिछले पेपरों में आ चुके होते हैं। ओके, इसलिए आप प्रीवियस पेपर को अच्छे तैयार करिएगा। अब मैं दोस्तों आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जल्दी। ओके, प्रत्येक से पेपर उठाऊंगा और उससे क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताऊंगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद आपको क्या है नोट्स आपका ना प्रॉपर नोट्स आपने जो बनाया है, ओके, आपके जो कोचिंग का है नोट्स है वो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने क्या है मेरे नोट्स लिए हैं अपने कोर्स के माध्यम से तो वो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, मतलब जितना आपको तैयार हो, ओके, उतना आपके एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा जो आपने साल भर में तैयार किया है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्या है 3 से 4 साल की आपको पेपर तैयार कर लेना है। ओके, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, ये 4 साल के तो कर ही लीजिएगा, 19 का भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपको तैयारी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर के मैं आपको डाल रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के। अब मैंने आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस के डाल दिए हैं, हिस्ट्री के डाल दिए हैं, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के डाल दिए हैं, प्रत्येक चैप्टर के डालते जा रहा हूं। ओके, तो अभी 7 से 8 चैप्टर के हो गए, आगे मैं कंप्लीट चैप्टर के आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रत्येक चैप्टर के आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तैयार करते जाइएगा। ओके, बस इतने में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको पर्याप्त कवर हो जाएगा। तो क्या आपको मैं मटेरियल बताते जा रहा हूं, अगर अभी इनमें से कोई भी छूट गया है तो सभी धीरे धीरे करके आपको इस प्रकार से अंतिम 30 दिनों में आपको क्या है कंप्लीट कर लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन है तो उनसे भी आपको क्या है एक देखते चलिएगा। ओके, उनमें भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध है होती है, इससे आपको क्या है 60 से 70% आपका कवर हो जाता है। ओके, इसलिए पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 60 से 70% इससे आ जाता है। ओके, इसलिए आप क्या है परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन तैयार करते जाइएगा। ओके, किस प्रकार से तैयारी करना है इन सब में ये तो आप लगाते जाइएगा, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन से चैप्टर वाइज चैप्टर आप तैयार करिएगा। ओके, मान लीजिए फिजिक्स का अध्याय 1 है, फिजिक्स का अध्याय 1 उठाया, पहले मैंने जो वीडियो डाली है उसके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग से लिख लीजिए, उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन उठाया, उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर में अगर उस चैप्टर संबंधित आया तो वो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, मॉडल पेपर में उससे संबंधित है तो वो तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आपको क्या है क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना लीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर उन्हें आपको अच्छे से तैयार करते जाना, उन्हें बार बार रिवीजन करते जाना है, साथ ही और अदर क्वेश्चन आपको लगे उन्हें भी एक बार देखते चलिएगा।
इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो इसके बाद जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर हो चुका है, तो कि त्रैमासिक पेपर हुए हैं उन पेपरों से भी जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उन्हें भी एक अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। त्रैमासिक परीक्षा आपने दी है, ओके, तो आपके मान लीजिए 80 नंबर का पेपर था, 80 में से आपके 60 नंबर आए हुए। अगर ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात करूँ, आके समझ सकते हैं। तो अगर आपके क्या है 80 नंबर के पेपर में 60 नंबर आप ईमानदारी से ला पाने, तो नहीं आपकी तैयारी है, तो 20 नंबर के आपने कहाँ कट गए हैं, ओके, किस टॉपिक हमसे नहीं बन रहा, तो उनको पेपर से एनालिसिस करिए, उन टॉपिक को भी तैयार करिए। तो त्रैमासिक पेपर का आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन है उन्हें आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि क्या है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं त्रैमासिक परीक्षा में भी, इसी प्रकार आपके क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में भी सिलेक्टेड रहते हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के भी तैयार कर लीजिएगा। तो इतना आपको क्या है मटेरियल आपको देखिए तैयार करना है, यहाँ से आप मटेरियल अपना निकाल सकते हैं सिलेक्टेड, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने एरिया का और आपको ये इन टॉपिक से आपके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ओके। टाइम आपको मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, क्योंकि अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं। कहना तो आसानी ये सब पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको क्या है काफी आपको लगेगा, ओके। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो ये पूरी तरीके से आपका क्या है ध्वस्त हो जाएगा, ओके। इसलिए आपको क्या है टाइम मैनेजमेंट आपको पूरे तरीके से बनना चाहिए, ओके। अब टाइम मैनेजमेंट में देख लेते हैं, आपको क्या है अंतिम 30 दिन बचे हुए, ओके। तो 5 सब्जेक्ट है, तो मान के चले आपके क्या है 5 छक्का 30, ओके। तो 6 दिन आपके आ रहे हैं, ओके। एक सब्जेक्ट के केवल और केवल 6 दिन आपके बचे हुए हैं, ओके। और एक सब्जेक्ट में लगभग आपके 15 सब्जेक्ट है, 15 चैप्टर हैं आपके, ओके। तो एक 6 दिन में आपको कम से कम 15 चैप्टर आपको खत्म करने हैं, ओके। तब एक दिन में आपके क्या है 4 से 5 चैप्टर आपको कम से कम खत्म करना ही है, ओके। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है, मैंने आपको आंकड़ा बता दिया है, इतना ज्यादा आपको तैयार करना है। इसलिए आप क्या है अपने हिसाब से देख लीजिए, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, फालतू टाइम आप जितना भी आप अपना देखिए। मैं पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक के कौन कौन से कार्यों में अपना समय व्यतीत करता हूँ, ओके। सभी जो फालतू के काम है, ओके, फालतू के काम में सबसे ज्यादा आएगा सोशल मीडिया में, ओके। सोशल मीडिया में किसकी बात, जो रील्स वगैरह आप देखते हैं, अगर इसमें आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उसे आप छोड़ दीजिए। केवल 1 महीने बची है, 1 महीने की बात है, 1 महीने आपके पेपर के रहेंगे, 2 महीने के लिए आप बस छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको क्या है, ये आपकी क्या है 12वीं है, 12वीं की मार्कशीट आपको पता है हर जगह लगती है, ओके ओके। और आपको पता है 25 से अगर अच्छी परसेंट बनती है तो 25,000 के भी अगर मिलते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे, ओके। तो इसलिए आपको क्या है अच्छे से तैयारी करना है। तो सोशल मीडिया के लिए भी क्या है कुछ समय के लिए दूर रख दीजिए। तो कौन कौन से टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप क्या है पहला अध्याय पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान आए मुझे पहले अध्याय के इंपॉर्टेंट चाहिए, तुरंत चैनल पर आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और तुरंत ही मोबाइल को एक साइड रख दीजिए, ओके। तो पढ़ाई के लिए बस यूज करिए, सदुपयोग करिए। बाकी आप समझ रहे हैं कि रील्स वगैरह में अगर फंस जाते हैं, अगर 1 मिनट भी आप अपना सोच लेते कि मैं मनोरंजन कर लूँ कुछ समय के लिए, माइंड फ्रेश कर लूँ, फिर कई घंटे बीत जाते हैं। इसलिए इसे व्यतीत कर इसे अभी हटा दीजिए। साथ ही जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसे भी आप कम कर दीजिए, ओके। चैटिंग वगैरह जितना भी आप समझ सकते हैं, इसको 1-2 महीने आप तैयारी कर लेते हैं तो आप क्या है पूरा कवर कर पाएंगे। वास्तव में ऐसे कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो पूरा साल भर मजे करते हैं, 1-2 महीने पढ़ के अच्छी परसेंट बना लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं, ओके। इसलिए बस 1-2 महीने आप अच्छे से तैयारी, ये अब बचे हुए जितना समय है तो पूरा अपना तैयार क्या है अपना पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम में लगा दीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उसके आपको अगर अच्छा परसेंट नहीं बनती तो पछतावे के अलावा कोई नहीं आपके रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पछताने के अलावा, ओके। आप सोचेंगे कि काश मैं इतना समय के लिए बस कुछ 1-2 हफ्ते या 1 महीने के लिए पढ़ लेता तो अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ओके। तो बाकी आपको कोई बहाना बनाते रहे कुछ नहीं चलेगा, इसलिए अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, ओके। अब देख लेते हैं अंतिम में आपको बता देता हूँ, आपको काम को आसान करने के लिए आपको पता है अपने कोर्स चलते हैं अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के, तो अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 90 39 53 44 79 पर, ओके। अब आप कहेंगे 1 महीने बचा है तो मैं कोर्स में आपको क्या कवर कराऊंगा, तो आपको पता है पूरे साल भर मैंने आपको क्या पूरा कंप्लीट तैयारी करवा दी है जो स्टूडेंट कोर्स में ज्वाइन थे, ओके। पूरे नोट्स हैं कोर्स में, क्या मिलेगा जितना मैं आपको मटेरियल बताया है वो सब आपको क्या है एक ही जगह मिल जाएगा अपने अनुराग आषाढ़ी क्लासेस ऐप पर, ओके। कोर्स की फीस इस प्रकार से थी, लेकिन सभी कोर्सों में अब केवल 1 महीने से मैंने 50% ऑफ दे दिया कि अधिकतम से अधिकतम स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें क्या है पढ़ाई करने में आसानी, ओके। तो ये सब आपको केवल हिंदी का कोर्स आपको मिलेगा 125 रुपए में, ओके। इस प्रकार इंग्लिश का कोर्स केवल 125 रुपए में आपको पूरा ग्रामर, पूरे नोट्स, आपको ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड आपको मिलेगा 125 रुपए में आपको। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन सब के कोर्स की फीस 199 रुपए थी, 50% ऑफ कर दिए तो अब केवल 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 किनकी क्या है 99 रुपए में आपको क्या है प्रत्येक सब्जेक्ट की इनकी आप ले सकते हो, ओके। और हिंदी इंग्लिश की केवल 125 रुपए फीस है, तो इस हिसाब से आप क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ ज्यादा फीस नहीं है, आप देख सकते हैं एक कॉपी की कीमत के बराबर मैं आपको दे रहा हूं, ये भी मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं चाहूं तो सब कुछ फ्री में दे सकता हूं, ओके। लेकिन जो मैं तो आपको मेहनत करता हूं
आपके लिए, लेकिन जो कि कुछ लोगों से मुझे टाइप करना, कुछ चीजें टाइप भी करते हैं, ओके, उन्हें मैनेजमेंट करते हैं, उतने सारे को लिखते भी वगैरह हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए उनकी फीस भी कवर हो जाती है, इसलिए मैं आपको अलग से ले रहा हूं। आप क्या है कोर्स में इंटरेस्टेड है, वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ खास फीस नहीं है, तो आप क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा 9039534479 पर, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी लीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। और अंतिम 30 दिन जो बचे हुए हैं, इनसे संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, कुछ भी आपको डाउट आता है या कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप ओपन है, तुरंत ही आप बता दीजिए, ओके। मैं उनसे वैसे ही आपको अगर कोई मुझे लगता है कि हम ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया है, स्टूडेंट कह रहे हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दूसरा डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत ही पूछ लीजिएगा, ओके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।